ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी, गाली दी अनुराग ठाकुर ने सदन में, अब इस तरह का लहजा अपनाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री? इसमें गाली कहाँ है और उन्होंने किससे पूछा? आप ये बताएं मुझे कि जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करते हैं, इसमें उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। मगर राहुल जी कह रहे हैं कि तुमने मुझे गाली दी। तो राहुल जी को शायद हो सकता है कि कंफ्यूजन हो इस विषय में, और कंफ्यूजन तो हमें भी है, आपको भी है। तो जाहिर सी बात है, ये जो है बात उनको ऐसा लगा कि, और सही मायने में ये देश जो है जाति की गणना से चलेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये इस प्रकार से नहीं चलेगा। इस देश ये कहना कितना उचित है कि जिसको अपनी जाति नहीं पता वो जातिगत आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं, ये कहना कहाँ तक जायज है सर? मतलब राहुल गांधी को जाति नहीं पता अपनी? आप दोबारा बोले, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, राहुल गांधी को क्या जाति नहीं पता क्या आपने? ये कहना कहाँ तक जायज है कि जिसको अपनी जाति नहीं पता वो दूसरों जातिगत आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जाति गणना की बात करते ही क्यों है? नहीं, तो ये कहना कहाँ तक जायज है ना, ये बताइए ना। उन्होंने नहीं, देखिए उन्होंने आप दलित सम्मेलन कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों का वोट चाहिए, आप दलित सम्मेलन कर रहे हैं, आपको ओबीसी का वोट चाहिए, आपको ओबीसी के लिए काम, मतलब आपको सबका वोट चाहिए। मगर जब हक अधिकार देने की बात आती है तो आप कह रहे जाति जनगणना की कहाँ सी बात आ गई? मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग को दलित सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है चुनाव के दौरान? मैं पूछना चाहती हूँ, आपको ब्राह्मण सम्मेलन करने की आवश्यकता क्या पड़ जाती है चुनाव के दौरान? अगर आपके लिए जाति बहुत बड़ी बात नहीं है तो आप जाति आधार पे भी टिकट क्यों बांटते हैं? आपको जाति आधार पे टिकट भी तो नहीं बांटना चाहिए कि जहाँ पे जो अगर एससी सीट अभी हम किसी एससी को टिकट देंगे, आप जनरल सीट पे किसी आप एससी को लड़ा दो। आप क्यों नहीं ये काम करते हैं? ठीक है, अतुल यादव जी बताइए जरा, अखिलेश यादव को इतना गुस्सा क्यों आया? वो क्यों इतने क्रोधित हो गए? बात तो राहुल गांधी की हो रही थी, अनुराग ठाकुर की हो रही थी, फिर अखिलेश यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर क्यों? देखिए नेहा दुबे जी, जो जिस प्रकार से बात माननीय अनुराग ठाकुर जी के द्वारा की गई है, और वो जो है किसी को भी सभी समाज में नागवार गुजर सकती है। उन्होंने क्या कहा, जिसकी मतलब एक टिप्पणी ऐसी टिप्पणी करी जो अनुचित है या गाली समान है। उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इन प्रकार की टिप्पणियां क्या सभ्य समाज में उचित है? इसकी मैं निंदा करता हूँ। ठाकुर जैसे व्यक्तित्व को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और रही बात, या तो वो उनकी ऐसी मानसिकता दर्शाती है कि वो और रही बात सभ्य समाज में, लोकसभा जैसे पटल पर, लोकसभा जैसे स्थान पर जहाँ पे एक पैमाना तय किया जाता है, वहां पर इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना ये मानसिकता को भी दर्शाता है। सभ्य समाज इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। रही बात हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई और कहा कि क्या संसद में जाति पूछी जाएगी? तो क्या गलत कर दिया गया, बता दीजिए। क्या गलत कहा गया श्याम प्रकाश जाटव जी? अब ये तो सवाल उठेंगे ना सर कि संसद में क्या जाति पूछी जाएगी? क्या आप जाति पूछ रहे हैं? तो आप एक बात बताएं, जाति जनगणना जो करना चाहते हैं वो बगैर जाति पूछे करेंगे क्या? नहीं, जाति पूछेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, जब जाति पूछेंगे तो जाति तो बतानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जाति परेशान है, जाति पर टिप्पणी करना एक अलग प्रक्रिया है, जाति जनगणना एक अलग प्रक्रिया है। गणना करनी है मगर जाति नहीं बतानी, अलग है। जाति गणना करनी है, गणना जाति की होनी चाहिए। नहीं, जाति पूछे ना सर, लेकिन ये बोलेंगे क्या कि जिसको अपनी जाति नहीं पता? मतलब आप ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी को अपनी जाति नहीं पता है? अगर राहुल जी को ये लग रहा है कि मेरे ऊपर ये तंज है तो उनको बता देना चाहिए था कि भाई मेरी जाति ये है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि गणना होनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी ने कहा मेरे को गालियां दे लो। अरे गाली नहीं दी है, ये पूछा उन्होंने, ये कहा कि भाई जिनको जात पता नहीं वो गणना कराना चाह रहे हैं। उन्होंने उनकी समझ में आ गया, उनको ऐसा लगा और वो वाकई है भी उचित है क्या? लेकिन एक सेकंड नहीं, ऐसे नहीं अतुल जी, इसको गाली कहाँ कहेंगे? गाली कहाँ कहेंगे? आप लोग गाली करे जा रहे, गाली कहाँ कहेंगे मुझे बताइए। ये अगर शब्द कहा गया, मैं श्याम प्रकाश जी स्वरूप कहूंगा। हाँ, गाली कहाँ दी इसमें? रूप से अगर गाली जैसा ये स्वरूप प्रतीत होता है, गाली जैसा सलूक की बात नहीं होती ना सर।
गाली कहाँ दी मुझे बताइए ना। जाति एक गाली जैसी घटना, फिर वही बात है, जैसा ही शब्दावली। अरे सर जाति पूछ लेना कि आपकी जाति के समाज में ये अनुचित प्रतीत होता है। मेरा मानना है वहाँ पर इस प्रकार की ये बात तो है ना अनु जी। मैं आ रही हूँ अतुल जी, एक सेकंड आ रही हूँ, एक साथ नहीं बोलेंगे सारे। हो रही है अनु जी, जातिगत आधार पे जनगणना कराएंगे तो जाति तो पूछेंगे ही ना। मूलक समाज की स्थापना हो सके, हमारा मानना है। कई बार नहीं मैं अतुल जी आ रही हूँ ना सर, ऐसे नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके बोलेंगे, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात कहने का प्रयास कर रही हूँ कि शायद बीजेपी के लोग ये सोचते हैं कि जितना कम पढ़े लिखे लोग हैं। अतुल जी आ रही हूँ ना, आ रही हूँ, मैं पूछती हूँ, फिर से पूछूंगी आपसे सवाल। एक बात कह रही हूँ कि अगर कोई मुझसे मेरी जात पूछे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मगर कोई मुझे ये कहे कि तुमको अपनी जात नहीं पता, ये गलत बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जाति उनके लिए कहा तो उन्हें क्यों बुरा लगा? नहीं अगर एक सेकंड अनु जी, अनु प्रसाद जी, अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको आपकी जात नहीं पता तो आप क्या कहेंगे? नहीं मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, जो भी होंगे बताएंगे ना कि मैं ये हूँ। इस घर में पैदा हुई हूँ, क्या मुझे मेरी जात नहीं पता? नहीं अगर आपसे नहीं अगर आपसे कोई ये पूछे तो ये मुझे बताइए अनु जी अगर कोई ये पूछे कि आपको आपकी जात नहीं पता तो आप बताएंगे ना कि मेरी हाँ ये जात है, मैं इस धर्म में इस जाति से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी ये जात है। ये गाली कहाँ हो गई? मुझे ये समझाने की कोशिश करें। अगर आप ये बार बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जी मैं वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि राहुल गांधी जी, चाहे अनुराग ठाकुर हुए, चाहे योगी आदित्यनाथ हुए, चाहे अखिलेश यादव जी हुए, किसको नहीं पता होगा कि इनकी जात क्या है? और अगर कोई ये पूछे कि राहुल गांधी जी आपकी जात क्या है तो शायद ये इतना गलत नहीं होगा, मगर ये कहना कि जिसको अपनी जात नहीं पता, इसका मतलब आपको समझ में आता है? ये बीजेपी के लोगों को समझ में आता है कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहे थे? वो तो कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया। भाई जाहिर सी बात है, जाति जनगणना की बात तो शुरू से राहुल गांधी जी क्या करते आ रहे हैं, वही सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। तो और अनुराग ठाकुर जी ने तो यही ना कहा कि जिनको अपनी जात नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो वो किसको कह रहे थे? किसको नहीं पता? वो कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी का नाम लिया है क्या, कि राहुल गांधी को नहीं पता? मैं तो यही कह रही हूँ ना कि अनुराग ठाकुर जरा बता देना संसद में बैठे कौन से व्यक्ति को उसकी जात नहीं पता, कि वो ये कहना चाह रहे कि संसद में बैठे व्यक्तियों को अपनी जात नहीं पता। मतलब उन्होंने तो पूरे संसद को गाली दे डाला, संसद की पूरी मर्यादा भंग कर दी। मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्या बीजेपी के लोग ये कसम खा के बैठे हैं या ये सोच के बैठे हैं कि जितने कम पढ़ी लिखे तड़ी पार से लेके ना जाने इंटर पार, जिसको अपने बीई का सर्टिफिकेट नहीं पता, एमए का सर्टिफिकेट नहीं पता, वो सारी दुनिया ही इतनी अनपढ़ है? ऐसा हैरानी की बात तो ये है हम लोग जानते हैं कि ज्ञान भी वो लोग देते हैं जो खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हैरानी की बात तो ये है, कोई तड़ी पार बताता है, कोई अनपढ़ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए हमें इस मसले से नहीं भाषा के प्रयोग की अगर आप बात कर रही हैं तो तड़ी पार जिसको किया जाता है ना कानून दायरे में आता है, वो कानून। नहीं मैं तो एक चीज में ये समझ नहीं देखिए एक चीज में ये समझने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर कानूनन तौर पे पेश किया गया था, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। और जो बीए जिनको अपना सर्टिफिकेट नहीं पता है, उनको अगर लगता है कि दुनिया के सभी लोग अनपढ़ हैं, मुझे लगता है बीजेपी के लोगों को नहीं देखिए मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि दरअसल गाली दी गई या नहीं गाली दी गई, क्योंकि हमने तो ऐसी कोई गाली सुनी नहीं, हमने ये जरूर सुना था कि जिसको अपनी जाति नहीं पता वो दूसरों की वो जातिगत आधार पर जनगणना की बात करता नहीं बात, तो गाली इसमें नहीं थी। जो सांसद बन गया, जो विधायक बन गया, जो संसद में पहुंच गया, नहीं ठीक है श्याम प्रकाश जी, ठीक है कौन किस जात का है? ठीक है श्याम प्रकाश जी, दलितों की बात नहीं करेंगे आप क्या? आप लोगों पे तो ये आरोप लग रहा है कि देखिए हम जब दलितों की बात करते हैं तो दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को होती है, जो दलितों की बातें करता है वो इनकी आंखों में चुभने लग जाता है, इनको दिक्कतें देने लग जाता है। चुनाव आने से पहले दलित सम्मेलन होता है, ब्राह्मण सम्मेलन होता है, इधर का सम्मेलन उधर के सम्मेलन, तमाम सम्मेलन होते हैं, दलितों की बातें की जाती है। अब ऐसे कभी मौके आते हैं तो उनके पांव तक धो लिए जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब जातिगत आधार पर जनगणना की बात हो रही है तो इस तरह के आरोप लगाने का क्या मतलब है?
संसद है, संसद में काम की बात होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोई जनगणना करने वाला जब व्यक्ति राहुल जी के घर जाएगा, उनसे पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, तो वो ये कहेंगे कि तुमने मुझको गाली दी। नहीं तो ये नहीं बोलेंगे ना कि आपको तो आपकी जाति नहीं पता, और ये नहीं बोलेंगे ना। नहीं, वो उन्होंने कहा ही नहीं है। नहीं, किसने कहा है फिर? ऊपर दे लिया कि भाई इन्होंने मुझे गाली दी है। इसका मतलब शायद अगर कोई जातिगत आधार पर जनगणना करने जाएगा तो ये बोलेगा कि आपको तो आपकी जाति नहीं पता। आप क्या जातिगत आधार पर जनगणना करा रहे हैं? 542 सांसद हैं। हाँ। अनुराग जी को निकाल करके 541 मौजूद है। हाँ। जितने भी मौजूद हैं, हाँ। उनको ये बात सबके बारे में जाती है, मगर उसके ऊपर जो है। नहीं, मुझे बताइए ना, कोई और बात कर रहा था कि जातिगत आधार पर जनगणना की? कौन बात कर रहा था? जो नीतीश जी ने तो जनगणना करा दी है। नहीं, नीतीश जी ने कराई तो करा दी ना, नीतीश जी ने करा दी ना। सुने, आप बीच बीच में टोको मत, बात पूरी होने दो। ठीक है, देखो, नीतीश जी ने जनगणना करा दी, राहुल जी कराना चाहते हैं, आप तेलंगाना में करा लो, आप हिमाचल प्रदेश में करा लो, आप कर्नाटक में करा लो, आप कुछ नहीं कराएंगे। और जहां पर इस प्रकार की अगर अनुराग ठाकुर जी ने कहा, उस पर आप तिल मिला रहे हैं, उसके ऊपर राजनीति करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको ये समस्या नहीं, ये समस्या बनानी है। संसद क्यों है सर, मुझे बताइए। ये जातिगत आधार पर जनगणना का जो विषय है वो इतना ज्यादा क्यों हाइक किया जा रहा है? मसला ये है कि हम तो संसद क्यों है, संसद क्यों होती है? चाहते कि जाति जनगणना हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो। नहीं, क्यों नहीं चाहते आप लोग? आप लोग नहीं चाहते कि जिसकी जितनी आबादी हो उतनी उसकी हिस्सेदारी हो? नहीं चाहते आप? होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो जाति जो है, ये इस प्रकार से कहीं दुनिया में नहीं जाति के आधार पर गणना होती है। ये बिल्कुल जो है ना, वो है, गलत है। हमने जिस पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं, पैटर्न पर काम करेंगे। सही मायने में आप ये सोचें कि अमुक को, आप एक बार बताओ, अगर अदर बैकवर्ड की बात करते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया की इतनी जिसकी आमदनी होगी वो अदर बैकवर्ड का लाभ ले सकता है, उससे ज्यादा जिसकी होगी वो अदर बैकवर्ड कास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, एक इसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है। हाँ। अगर आप इस तरीके से, जैसे राहुल जी हर वक्त जाति गणना करा कर रहूंगा, अरे आप तेलंगाना में कराओ, कर्नाटक में कराओ। ठीक है, अनुज जी जवाब दीजिए, फिर मैं अतुल जी का रुख करती हूँ। जहाँ आपकी सरकारें करा लीजिए ना, वहाँ पर बिहार सरकार ने भी तो करा लिया। मैं तो यही पूछना चाहती हूँ, जो बिहार में जाति जनगणना हुई थी, क्या उसको बीजेपी के लोगों ने माना था? उसे खारिज कर दिया था। तो राज्य स्तर पे अगर कोई जाति जनगणना कराएगा भी ना तो बीजेपी के लोग उसको खारिज कर देंगे। दूसरी चीज, मैं ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि अतुल जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर। अतुल जी नहीं, ऐसे नहीं, बीच में नहीं। आज जो माननीय राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करी गई है, वो अनुचित टिप्पणी है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आपको मौका देती हूँ, बस मैं आ रही हूँ। अनुज जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि आप किसी से बात करेंगे तो उनकी जात, देखिए पूछने का तरीका और टॉन मारने का तरीका अलग होता है। हमको अगर किसी से पूछना होगा तो फॉर्म भी भरना होगा ना, तो हम ये पूछेंगे कि आपका कास्ट क्या है। हम ये नहीं कहेंगे कि यार वो बड़ा फॉर्म भराने और अपनी जात तक तुमको नहीं पता है। तो दोनों में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए और भारत के लोगों को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। ठीक है। देखिए अतुल जी, इससे पहले भी तो ये 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, राहुल गांधी ने इस मसले को उठाया था, लेकिन क्या मिला तेलंगाना के अलावा? देखिए नेहा दुबे जी, जो जाति जनगणना के विषय में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा बात उठाई गई थी। माननीय राहुल गांधी जी बात को रखा जा रहा है। अरे सर, आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार राज्य में थी, करा लेते ना, क्यों नहीं कराया? देखिए, हम कई बार, आपने देखा होगा, कई बार हम बाहर से समर्थन दे रहे थे, और रही बात हमारी बात है, मांग की गई। कई बार क्या होता है, क्या समर्थन दिया आपने सर? वो तो सभी के सामने था ना। सुन लीजिए, देखिए हमारे द्वारा हमेशा जाति जनगणना की बात करी गई है, पिछड़ों की बात करी गई है। बातें मत करिए ना सर, अब बात करने का क्या जमाना था? बात करी गई है, सभी की बात करी गई है। हम जो है जाति जनगणना के पक्ष में है और हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। हमारा जो नारा है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगर सभी को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय तभी आ पाएगा। मगर आपने नेता प्रतिपक्ष जो है वो पीडीए में से नहीं बनाया,
आपने नेता प्रतिपक्ष पीडीएमएस नहीं बनाया है जिसने 98% वोट दिया आपको मुसलमान, उसको आपने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। जिसने सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट में वोट दिया आपने शेड्यूल कास्ट को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। जिसको आप गालियां देते रहे सारे चुनावों में, आपने उस माता गांधी समाज को जो ब्राह्मण समाज को आपने नेता प्रतिपक्ष बना लिया। ये आपका पीढ़ी का फार्मूला है, ये पूरे देश की जनता ने आपका ये पीढ़ी का फार्मूला देख लिया है। आप बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जातिगत आधार पे जनगणना, ये तो सिर्फ राजनीति करने वाली बात होगी ना सर। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में है। अतुल जी एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए। आप लोगों का शासन भी जनता ने देखा है, कांग्रेस पार्टी भी केंद्र में भी रही और उसके बाद भी देख लिया कि कौन किसका कितना भला करता है। ये सब भले की बातें, ये सब बड़ी बड़ी बातें तभी याद आती है जब हम विपक्ष में होते हैं, जब सत्ता में होते हैं ना, जब काम करना होता है तब वो बातें याद नहीं आती। अनुज माफ कीजिएगा, वक्त नहीं मेरे पास। जो हमारे लैपटॉप बांटे गए थे या साइकिलें बांटी गई थी, क्या हमने जाति देख के बांटी थी? हमने सभी समाज को, हमने सौर समाज से लेकर के हर समाज को, राजनीति नहीं होती, सभी को हमने लैपटॉप दिए, सभी बच्चों को हमने साइकिलें पढ़ाई के लिए। राजनीति नहीं होती है सर, आपने क्या देख के किया था अतुल जी, क्या नहीं किया था, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। जो नतीजा वो आपके सामने था, लैपटॉप बांटे, उसके बाद चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी। बातों को उस समय लैपटॉप बांटने में आपने घोटाला किया था, वो भी तो बताओ। नहीं पहुंचा पाए थे, लैपटॉप बांटने में आपने घोटाला किया था, वो चलिए, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो।